हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं भी ठीक हूँ। सर्जरी के बाद अभी रेस्ट पर ही हूँ, क्योंकि अभी रिकवरी में टाइम लगेगा, धीरे धीरे हो जाएगी। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक छोटी सी वीडियो लेकर आई हूँ। उस वीडियो में मैं कुछ क्वेश्चंस लाई हूँ जो लोग मुझसे पूछते हैं, जैसे मुझे देखने के लिए आते हैं घर पे, या फिर ऑनलाइन मेरे फ्रेंड्स वगैरह, मेरे रिलेटिव्स बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन फ्रेंड्स यही होता है कि आपने इस बीमारी को एक्सेप्ट कैसे करा, और जब पहली बार आपको ये बीमारी हुई तो मतलब क्या रिएक्शन था घर वालों का। फ्रेंड्स, जब पहली बार मुझे इस बीमारी के बारे में पता चला था तो मेरे हस्बैंड को ही पता चला था। डॉक्टर्स ने मुझे बाहर भेज दिया था। तो जब मेरे हस्बैंड बाहर आए तो वो डॉक्टर के पास से एकदम से बहुत ज़्यादा नर्वस और रोते हुए आए थे। फ्रेंड्स, मैं समझ ही नहीं पाई कि मतलब मेरे हस्बैंड इतना क्यों रो रहे हैं, क्या परेशानी हुई होगी मुझे, क्योंकि इतना माना वो इमोशनल हैं, लेकिन एकदम से ऐसा रोना। जैसे ही उन्होंने मुझे बताया तो एक बार को मुझे भी ऐसा लगा कि शायद मेरी ज़िंदगी अब ख़त्म हो रही है। मुझे नहीं पता मेरी सांसें, मेरा जीवन कितने दिन का है। जैसे ही जब उन्होंने मुझे बताया कि मुझे इतनी बड़ी बीमारी है, फ्रेंड्स, मुझे तो ऐसा लगा था कि जैसे पूरी सब कुछ ख़त्म हो गया, कि आगे लाइफ कितनी कैसे कटेगी मुझे नहीं पता था। और जैसे जहाँ फ्रेंड्स मैं शादी से पहले भी अपने जॉब करती थी, और शादी के बाद भी मैंने जॉइन कर लिया था। मेरे को 14 से 15 साल हो गए, एक्सपीरियंस है मुझे। मैं टीचिंग का मुझे काफ़ी शौक़ था शुरू से ही, तो मैंने टीचिंग लाइन में ही मैं जॉब करती थी। फ्रेंड्स, जहाँ पे मैं जॉब करती थी, मेरे इतने अच्छे अच्छे फ्रेंड्स हैं और इतने लंबे टाइम तक मैंने वहाँ पे काम किया है। तो मेरी मेमोरीज़ ही रह गई हैं अब, क्योंकि आप लोगों को भी पता है, मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में भी बताया हुआ है कि अब मैं जॉब के लायक नहीं रही हूँ, ना मैं जॉब कर सकती हूँ अभी। तो फ्रेंड्स, मैं सच आपको बताऊँ कि मैं घर के कामकाज के लायक भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जीने की चाह है, क्योंकि जब मैं अपने घर परिवार, अपनी बेटी, अपने हस्बैंड और जो भी मुझे प्यार करते हैं, मैं उनकी तरफ देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे जीना है। इसीलिए सारे दर्द, सारी परेशानियाँ मैं बहुत हँसी खुशी झेलती जा रही हूँ, क्योंकि मन में एक चाह रहती है कि अभी ज़िंदगी मेरी बहुत लंबी है, मुझे बहुत आगे तक जाना है। देखिए, लाइफ का तो किसी का कुछ भी नहीं पता कि कितना टाइम किसके पास है। आपने भी देखा होगा, अभी इतने केसेस आ रहे हैं, एयर क्रैश हुआ है, पीछे पुलवामा का केस हुआ है। लाइफ का किसी का मिनट का भी नहीं पता कब क्या हो जाए। लेकिन जब हमें पता चल जाता है कि हमें कुछ ऐसी बीमारी है या हमें कुछ ऐसी परेशानी है, तो हम उसमें ही लगे रहते हैं। फ्रेंड्स, जैसे मैं वीडियोस भी डालती रहती हूँ अपनी, कि अपना अपना जो माइंड है, मैं एक बिज़ी रखने की कोशिश करती हूँ, अलग अलग तरीके ढूंढती हूँ कि मैं कैसे बिज़ी रह सकती हूँ, कैसे मेरा दिमाग अपनी बीमारी की तरफ ना जाए। बहुत सारे सवाल हैं मेरे मन में, और मैं कोशिश करती हूँ कि अच्छे से अच्छा अपना टाइम स्पेंड करती रहूँ आगे, और इस बीमारी को भूलती रहूँ। भूलूँगी तो ज़्यादा ही अच्छा है। वैसे भी अब मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि मैंने अपनी इस बीमारी से दोस्ती कर ली है। और फ्रेंड्स, मेरा सेकंड क्वेश्चन लोगों ने जो मुझसे पूछते हैं कि कीमो में क्या परेशानी होती है, क्या दर्द होता है। फ्रेंड्स, कीमो बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है, मानो तो पेनफुल होती है। अब जब हमें पता है कि हमें कीमोज़ लेनी है, तो हमें अपना माइंड वैसे ही सेट कर लेना चाहिए, एक नॉर्मल पेशेंट की तरह ही जाना चाहिए कि हमें कोई परेशानी है, एक ड्रिप के थ्रू हमारी दवाई चढ़ेगी और हम वापस घर आ जाएँगे। लेकिन उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा पेनफुल हैं। सबसे ज़्यादा जो पेनफुल साइड इफ़ेक्ट्स है वो हेयर फॉल का है, और उसमें आपको भी पता है, जो लेडीज़ हैं उनके जो बाल हैं वो गहना है, उनके शरीर का एक गहना है, और वो जाना बहुत ज़्यादा परेशानी होती है जब सब बाल निकल जाते हैं। और भी फ्रेंड्स बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं, लेकिन ये है कि जब हमें लगता है कि हमें ठीक होना है तो हम सब फेस करते चले जाते हैं। फ्रेंड्स, मेरे पास थर्ड क्वेश्चन आया था, क्या हमें कैंसर में सर्जरी करवानी ज़रूरी है। हाँ, कैंसर में हमें सर्जरी करवानी पड़ती है यूट्रस की। अगर फ्रेंड्स हम यूट्रस की सर्जरी नहीं करवाएंगे तो हमारे कैंसर के जो सेल्स हैं वो
बहुत जल्दी डेवलप हो जाएंगे और उसकी वजह से हमें परेशानी हो सकती है। फ्रेंड्स, जब मेरे को भी सर्जरी के लिए बताया था यूट्रस की, मेरे एक ही बेबी है, जैसे कि मैंने आपको वीडियोस में बताया भी हुआ है, मेरी एक ही बेटी है। फ्रेंड्स, मैंने भी आगे नहीं सोचा था कि एक और आगे बेबी प्लान करना है मुझे या कुछ भी, लेकिन अभी जैसे ही डॉक्टर ने मेरे को बताया कि यूट्रस रिमूव करानी है, ओवरीज रिमूव करानी है, तो बहुत ज़्यादा मुझे परेशानी हुई। उसके लिए भी मुझे अपना दिमाग को सेट करना पड़ा कि मुझे सर्जरी करानी है, क्योंकि फ्रेंड्स वैसे ही कीमो के साथ साथ मैं बहुत ज़्यादा परेशानियाँ झेल रही थी। अब जब डॉक्टर ने मेरे को सर्जरी के लिए बताया और कहा कि आपको सर्जरी करवानी होगी, नहीं तो आपके कैंसर के सेल जल्दी डेवलप हो जाएंगे, तो फ्रेंड्स मैंने भी अपना माइंड सेट बनाया कि हाँ, अगर मैंने नहीं कराई तो पता नहीं आगे मेरे को क्या परेशानी हो जाए। अब जो जो डॉक्टर मुझे बताती रहती है वो मैं सब करने की कोशिश करती हूँ कि कुछ भी चीज़ मेरी तरफ से ना रह जाए कि मैंने ये चीज़ नहीं की इसलिए मेरी आगे बीमारी बढ़ गई। आगे डॉक्टर का भी या मेरी बीमारी का भी कुछ नहीं पता। डॉक्टर कहते हैं कि अभी मुझे पहले से आराम है, पहले से मैं ठीक हूँ, लेकिन फ्रेंड्स ये ऐसी बीमारी है कि ये लौट लौट के आ जाती है। देखो आगे क्या होता है, जैसा भी होगा मैं आप लोगों से शेयर करती रहती हूँ सारी बातें। अभी मैंने आपके सामने 2-3 ही क्वेश्चन ला पाई हूँ, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी और मैं आप लोगों को बोर नहीं करना चाहती। बस अपने कुछ एक्सपीरियंसेस हैं जो मैं आप लोगों के सामने शेयर करती हूँ, क्योंकि मेरा थोड़ा मन हल्का हो जाता है, क्योंकि अब आप भी मेरी फैमिली की तरह हो गए हो। जैसे मैं अपने घर में सारी बातें शेयर करती हूँ, ऐसे ही मैं आप लोगों से जो भी पॉइंट्स हैं मेरे मन में होते हैं वो मैं आप लोगों से शेयर करती रहती हूँ। अब जैसा होगा आगे और कुछ और क्वेश्चंस है वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियोस में बताती रहूँगी आपको। आप मेरे लिए ऐसे ही दुआ करते रहिएगा। थैंक यू।